नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश भल्ला। इन दिनों आप मुझसे सुन रहे हैं देश के दिल की अनसुनी कहानियां। दिल मतलब मध्य प्रदेश। आज के एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा इस प्रदेश के एक ऐसे सितारे की कहानी जिसने सारे संसार में अपनी रेखाओं से धूम मचा दी। इस सितारे को हम और आप मकबूल फिदा हुसैन मतलब एमएफ हुसैन के नाम से जानते हैं। उनका जन्म तो वैसे महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था, वही तीर्थ स्थान पंढरपुर जहां विठोबा के दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन होश भी नहीं संभाला था तो मां जैनब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली गई। पिताजी अब्दुल पंढरपुर में लालटेन और केरोसिन से जलने वाले दिए बेचते थे। इसके बाद पिता का दिल पंढरपुर से उछट गया और वे मकबूल फिदा को लेकर इंदौर आ गए। इंदौर के लोग जानते हैं कि छावनी इलाके में एक जमाने में नासिर जी का खंबे वाला मकान बहुत मशहूर था। बेटे के साथ अब्दुल इसी मकान में रहते थे। कुछ समय बाद अब्दुल को अकेलापन काटने लगा और उनका मन नहीं लगा और उन्होंने दूसरा ब्याह रचाने का फैसला कर लिया। एक दिन बालक मकबूल अपने खुद के वालिद की बारात में गए और एक नई मां को लेकर साथ इंदौर आ गए। बाद में एक छोटा भाई और बहन भी घर में आ चुके थे। लालन पालन बहुत संघर्ष में हुआ। जो अब्दुल कभी दूसरों के घरों के बच्चों को पढ़ने के लिए लालटेन या चिराग मुहैया कराते थे, उनका अपना लाडला बेटा मोहल्ले में खड़े लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ता था। बेटा मतलब मकबूल। ठाट बाट से तो नहीं उनका लालन पालन हुआ, लेकिन हां, घर का खर्च ठीक ठाक चल जाता था। मकबूल के वालिद अब्दुल और नई मां को फिल्मों देखने का बड़ा शौक था। उन्हीं से ये फिल्मी रोग मकबूल फिदा हुसैन को लगा। अब होता ये कि माता पिता तो चुपके से फिल्म देखने चले जाते थे। जब बच्चे सो जाएं और रात के 9:30 बजे जब शो चालू होता था तो मियाँ बीबी चुपके से घर से निकल के फिल्में देखने चले जाते थे। मकबूल को साल में सिर्फ 2 फिल्में देखना अलाउड थी, एक मीठी ईद को और एक नमकीन ईद को। एक रात मकबूल ने माता पिता के संग फिल्म देखने का प्लान बना लिया और रात को बिस्तर पर आंख बंद कर सोने का नाटक करते रहे। जैसे ही अब्बू और अम्मी कमरे से बाहर निकले कि मकबूल भी चुपचाप उनके पीछे हो लिए। थोड़ा पीछे पीछे चलते रहे और ज्यों ही अब्बा टिकट की खिड़की पर सामने गए, मकबूल आकर उनके सामने खड़े हो गए। मकबूल के वालिद इस हरकत से बहुत नाराज हुए और उनको बहुत डांटा, पर डांटने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो घर वापस तो जा नहीं सकते थे। इसलिए उनको एक टिकट और खरीदना पड़ा। उस रात मिस गुलाब का एक सीन जो मकबूल ने देखा, तब उसकी उम्र रही होगी करीब 6 साल। जिंदगी की आखिरी सांस तक मकबूल फिदा हुसैन मिस गुलाब को नहीं भुला पाए। थोड़ा बड़े हुए तो मकबूल को उनके पिताजी ने चाचा की कपड़े की दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया। चाचा की जिम्मेदारी भी पिता पर ही थी। कपड़े की दुकान नहीं चली तो एक जनरल स्टोर पे चाचा भतीजे बैठने लग गए। वह भी नहीं चला तो पिताजी ने एक रेस्टोरेंट में नौकरी लगवा दी। मकबूल इन दुकानों में बैठते तो जरूर थे, लेकिन मकबूल का सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में रहता था। दीवानगी इस हद तक हो गई थी कि सामने से अक्सर गुजरने वाली एक मेहतरानी, सफाई करने वाली, का स्केच बना देते
कभी गेहूं की बोरी उठाए मजदूर का, कभी दाढ़ी पगड़ी बांधे पठान का, तो कभी बुर्का पहनी औरत मकबूल की रेखाओं का शिकार बन जाती। एक दिन रेस्टोरेंट के सामने से एक तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के ज़माने में शहर में चल रही फिल्मों का जो भी स्टार होता था उसकी फोटो लगा के तांगे में बांध दी जाती थी और ब्रास बैंड साथ में चलता था। साथ में शहर की गलियों में निकलता और फिल्मी सितारों के पोस्टर पतंग की रंगीन कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे होते थे, वो बांटे जाते थे। एक बार हुआ यह कि शांताराम की एक फिल्म का पोस्टर मकबूल को मिला। इसमें एक मराठा योद्धा हाथ में तलवार और ढाल लिए था। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए, जो उसने अभी तक ऑयल पेंटिंग नहीं बनाई थी। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि ऑयल कलर से इसकी पेंटिंग बनाई जाए, पर उसके पिताजी तो उसको पेंटर नहीं बनाना चाहते थे, उसको दुकानदार बनाना चाहते थे। रंग और कूचियों के लिए एक कौड़ी भी खर्च करने के लिए उसके पिताजी तैयार नहीं थे। मकबूल को आया गुस्सा और वो सीधा अली रंग वाले की दुकान पर गया और अपनी भूगोल और इतिहास की किताबें बेचकर ऑयल कलर की ट्यूब खरीद ली और पहली ऑयल पेंटिंग बना दी। इससे चाचा तो बहुत नाराज हो गए, लेकिन अब्बा ने पेंटिंग की बहुत ही तारीफ की और बेटे को गले से लगा लिया। उनको समझ आ गया कि बेटे की किस्मत में कुछ और ही लिखा है। इंदौर में ही अपने जमाने के मशहूर चित्रकार बेंद्रे, इंदौर ने काफी बड़े बड़े चित्रकारों को जन्म दिया। बेंद्रे, हुसैन जोशी। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे मकबूल फिदा हुसैन साहब का इंटरव्यू करने का मौका मिला और इत्तेफाक से वो उनका आखिरी इंटरव्यू था, क्योंकि उसके बाद उनके कोई इंटरव्यू आए नहीं। तो एक बड़ी लंबी और दिलचस्प बातचीत उनसे हुई थी, जिनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं। उनका जवाब था कि सुबह की चाय की पहली चुस्की से बढ़कर दुनिया में कोई अजीम चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ चांदनी चौक नहीं है, यहाँ निज़ामुद्दीन नहीं है, यहाँ मलाई वाली चाय मिलती नहीं है, तो मैं ग्रीन टी से काम चलाता हूँ। यानी हुसैन साहब ग्रीन टी से काम चलाते थे। दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा था कि क्या ज़िंदगी में उन्होंने कभी ज्योतिष पे यकीन किया या कभी अपना हाथ किसी नजूमी को दिखाया। तो उनका साफ जवाब था कि ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने ना तो कभी हाथ दिखाया, ना कोई अंगूठी पहनी, नहीं कभी तावीज़ पहना, लेकिन हाँ ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ जो उनको कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा उन्होंने बताया कि 1960 के आसपास लोगों ने उनको एज ए पेंटर रिजेक्ट कर दिया था और उनको खुद को भी लगने लगा था शायद वो पेंटिंग की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी उनको चीन से एक दावतनामा मिला, लेकिन पासपोर्ट था नहीं, तो पासपोर्ट के लिए एक डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए था। उन्होंने अपने स्कूल को इंदौर में चिट्ठी लिखी, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, वक्त कम था, तो उन्होंने एफिडेविट बनाया और एफिडेविट में उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1915 लिख दिया। अब ये देखिए, उनका कहना था कि ये तारीख मैंने जैसे 17 सितंबर लिखी, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। चीन का मेरा दौरा बहुत कामयाब रहा, फिर मैंने यूरोप का दौरा किया, अमेरिका गया, मेरी मोनो एग्जीबिशन बॉम्बे में लगी, दिल्ली में लगी और मैं हुसैन बन गया। तो आज तक मुझे यकीन नहीं आया 17 सितंबर का ऐसा क्या जादू था जिसके छूते ही मेरा करियर बन गया। एक बार मकबूल इंदौर के सराफा बाजार में तांबा पीतल की दुकानों के वहां पे अपने गली में बैठकर लैंडस्केप बना रहे थे। वहीं पे बेंद्रे साहब भी ऑन द स्पॉट पेंटिंग कर रहे थे। मकबूल को बेंद्रे साहब की शैली बहुत पसंद आई। इस मुलाकात के बाद अक्सर मकबूल बेंद्रे साहब के घर जाने लगा और उनसे बातचीत करने लगा। और एक दिन उसने उनसे गुजारिश की कि वो मेरे घर आए। बेंद्रे साहब इसके घर आए और बेंद्रे साहब ने इसके पिता को बहुत तारीफ की कि आपका बेटा बहुत हुनर वाला है
वो बहुत होनहार पेंटर बन सकता है। पिता इस बात को सुन के बड़े खुश हुए और पिता ने इस तारीफ के लिए बेंद्रे साहब ने जो की थी, मकबूल के लिए मुंबई से स्पेशल ऑयल पेंट्स की ट्यूब्स और ब्रश मंगवाने का ऑर्डर दे दिया। आप सोचिए और ताजुब होगा कि उस जमाने के दौर में जब इंदौर एक कपड़ा मिलों की जगह एक मजदूर बाप कैसे अपने बेटे को रेखाओं के कारोबार में उतारने के लिए राजी हो गया, जबकि आर्ट का स्कूल, आर्ट का काम राजा महाराजाओं और अमीरों के लिए होता था। पिता के सहयोग से ही मकबूल फिदा हुसैन अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुन पाए।